बड़े अच्छे तरीके से चुनाव प्रचार किया और पॉजिटिव लोगों तो हमने अपनी बातें को जो सपने लेके आए। जो सपना मैंने बचपन में देखा था कि मेरे को 1996 में देखा सपना कि मेरे को ओलंपिक मेडलिस्ट बनना है, वो ही सपना मैं आज अपने देश के जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जूनियर बच्चे हैं, उनके लिए देखता हूँ कि हमारे बच्चे भी बड़ौदा के बच्चे भी ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बने। और उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं राजनीति में आया कि हमारे खिलाड़ी हो, हमारे बच्चे हो, जो पढ़ने वाले बच्चे हो, कोई भी हो, कि उनको बड़े सपने देखे, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनने के, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के। आज जो सपना मैंने देखा था, वही सपना अपने जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, उनमें देखना चाहता हूँ और देख रहा हूँ। और राजनीति में मेरा यही मकसद है कि मैं देश के लिए खेला, देश के लिए मैंने मेडल जीते। कभी भी जात पात में मैं नहीं रहा आज तक और ना आगे रहूँगा। पर इस इलेक्शन में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि कुछ लोग सिर्फ इसी पे चुनाव लड़ रहे हैं, जात पात में, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत घातक है, हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। वो चीज़ें देखी भी है। पर बड़ौदा की जनता जितनी भी है, लोग उन बातों को समझ भी रहे हैं, क्योंकि वो बस वोट लेने की राजनीति करते हैं। हम राजनीति में कुछ करने के लिए, बड़ौदा के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, बड़ौदा को बड़ा बनाने के लिए, बड़ौदा गाँव के को आगे पहुँचाने के लिए, यहाँ पे खेलों की अच्छी सुविधा हो, शिक्षा की अच्छी सुविधा हो। यहाँ पे 2 कॉलेज हमारी गठबंधन सरकार ने दिए हैं, जनता पटाना को यूनिवर्सिटी बनाया है। युवाओं के रोजगार की बात आती है तो यहाँ पे IMTI है। खेल की बात आती है तो चाहते हैं हर गांव में अच्छे स्टेडियम हो, वहाँ से बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर शहर में जाते बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। वो सुविधाएं हम गाँव में देना चाहते हैं। ये चाहे शिक्षा की बात हो, शिक्षा में हो सकती है यही हमारे नज़दीक में अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार यही मिले। तो इस चुनाव प्रचार में मैंने बस यही बात अपनी पहुँचाई है और यही वादा किया है सबसे कि ये 4 साल बड़ौदा के विकास के है। बड़ौदा के विकास का चुनाव ये किसी पार्टी का नहीं है, ये किसी जाति का चुनाव नहीं है, ये बड़ौदा के विकास का चुनाव है। ये सभी का चुनाव है, हमारा चुनाव है, आपका चुनाव है। और बड़ौदा के आगे पहुँचाने के लिए यहाँ पे विकास के लिए वोट डालें। जैसे मैं देश के लिए खेला, देश के लिए ओलंपिक मेडल जीता, उसी तरीके से मैं बड़ौदा की सेवा करूँगा, उसी लगन के साथ यहाँ की जो समस्याएं हमको दूर करूँगा। पिछले 1 साल में जो मैंने कार्य किया है, अगले 4 साल तक उससे ज़्यादा मेहनत से यहाँ की समस्या को दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। और आज चुनाव का आखिरी दिन है, सभी से मेरा ये अनुरोध भी है कि इस बार विकास के लिए लोग वोट डालें, किसी को ना देखें, मेरे को देखें, क्योंकि मैं किसी एक जाति का नहीं, मैं देश का बेटा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का बेटा हूँ, हिंदुस्तान की हर माँ का मैं बेटा हूँ। उससे अलग बहुत सी बातें और भी यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ पे किसानों का मुद्दा बहुत ज़्यादा लोग उठाते रहे, और जिस किसान को भी हमने समझा है उसने बहुत मान्य भी है। तीनों अध्यादेशों की बात हमने लोगों तक पहुँचाई है, लोग समझे भी हैं। हरियाणा में अपने बड़ौदा में एक भी बाजरे की मंडी नहीं थी, 6 जगह बाजरे की खरीद हुई है, धान की भी खरीद हुई है। विपक्ष ने इसको लोगों पर बहकाने का काम किया, ये चीज़ें गलत तरीके से दिखाई जब चलाई। हमें पता है कि भाई हम, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, मेरे माता पिता जो पीछे थे पर साथ में खेती भी करते थे, बहुत ही मध्य वर्ग के परिवार से थे। बचपन से ही खेती हमने भी की है, जब तक हमने दिल्ली नहीं गया तब तक छोटा सा था, मैं भी अपने माँ बाप का खेती में आता था। और किसानों के हित की बात आती है तो सबसे पहले हमारी पार्टी, दोनों पार्टी खड़ी किसानों के लिए। अगर 6000 रुपये सालाना किसानों के खाते में जो पेंशन देना काम किया है, वो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 6000 रुपये हरियाणा सरकार ने किए, इसलिए किसानों के हित की लड़ाई हमने लड़ी है। पर विपक्ष है उसको गलत मुद्दे में लिया जाता है, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। अभी चुनाव में देखा उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, बस एक ही चीज़ थी कि भाई ये कुर्सी का सवाल है, ये आगा। उन्होंने कभी भी बड़ौदा के विकास की बात नहीं की, उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं की भाई हमने बड़ौदा विकास करवाना है, बड़ौदा के लिए ये लेके आना हो। उन्होंने कभी अपने 10 साल जब यहाँ पे कांग्रेस का राज था, कभी भी ये उन्होंने यहाँ की कोई भी अचीवमेंट नहीं बताई कि हम बड़ौदा में क्या लेके आए।
बस एक चीज़ थी कि हमें ये कुर्सी बचानी है, ये आंदोलन की बात है। और हम चाहते हैं कि अब बड़ौदा का विकास हो, बड़ौदा आगे बढ़े। और मैं पहलवान हूँ, मास्टर का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, हर तरह से निकला हूँ, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरे को पता है कि जमीनी मुसीबतें क्या हैं। विपक्ष के किसी बड़े नेता को नहीं पता, क्योंकि वो कभी उन्होंने बस राजनीति की है, जमीन से जुड़े हुए नहीं रही। मैं आज भी गांव में रहता हूँ, आज भी जमीन से जुड़ा हूँ, गांव से निकला हूँ और आज भी मैं गांव में रहता हूँ। इसलिए मेरे को पता है कि कहाँ पे क्या परेशानियाँ हैं। चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, हमने हर समस्या समाधान की कोशिश की। समस्या आप अगर बिजली की बात करोगे, कई उस गांव में 16 घंटे बिजली है, उसमें 18 घंटे हैं। खेतों की अगर बात आती है तो कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने की बात है। नहरी पानी की जो समस्याएं हैं उसकी बात है। उससे अलग जो खेलों की बात है, समस्या तो भाई मैं गणवार में 20 गणवार के ऊपर बात है, सब परिकरण की। मैं आपको 500 रुपये देता हूँ, मैं बोलूँगा आप इनको खर्च करो, आप उनको खर्च ना करें तो क्या होगा। मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही हर MLA को 5-5 रुपये देने की घोषणा की थी। किसी यहाँ पे तो 5 रुपये कहीं नहीं लगे। अब आप बता दो, अगर मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ 10,000 रुपये पैसे लगाइए कहीं, अगर आप नहीं लगाओगे तो वो जिम्मेवारी सरकार की नहीं, सरकार की। योगेश्वर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2009 में भाजपा को 100% वोट मिला था, 2014 में वो बढ़कर 7.5% हो गया। आपने चुनाव लड़ा 30% हो गया, आप 48 से 40 मतों से आ रहे। इस बार जो है भाजपा जसपा गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या समीकरण रहेंगे? देखिए, दोनों बीजेपी JJP गठबंधन के लगभग 17,000 वोट थे और इस बार और ज्यादा वोट बढ़ेंगे जो मेरा मानना है। 1 साल अपने लोगों के बीच में हमने काम किया है और मेरा मानना है कि 20-25 या 30,000 से यहाँ पे कमल खेलेगा, गठबंधन जीतेगा। जो घोषणाएं हुई है, जैसे यूनिवर्सिटी घोषणा हुई है, IMT घोषणा हुई है, कॉलेजों की घोषणा हुई है, क्या ये कार्य पूरे होंगे? आपको लगता है कार्य पूरे होंगे? आप लोगों को विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, विश्वास दिलाएंगे और ये पूरा भी करेंगे। तो घोषणाएं, वो सारी घोषणाएं सच्ची हैं, कोई भी घोषणा झूठी नहीं है। 2 कॉलेज 2 आए हैं, उनमें क्लासें भी शुरू हो चुकी है। इसके अलग ये जो जनता घोटाला है, इसकी जो भी कागज कार्रवाई जल्दी पूरी होगी, इसकी जितनी भी चीज़ें हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी घोषणा है पूरी होगी, कोई भी झूठी घोषणा हमारी नहीं है।